कोई है क्या? दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे यार, इसको किसी ने ना जानबूझकर बंद कर दिया है। कब से चिल्ला रही है बेचारी। अरे यार, ये एकदम टाइम पर ही ऑफ होता है ना। कभी तो पूरा चार्ज कर लिया कर। मुझे पता था क्या लाइट चली जाएगी। कुछ भी बोले जा रही है। और नहीं तो क्या। क्या पता क्या करूं यार मैं। सुनो ना, क्या है? क्या हम चारों में से किसी ने अपने सर पर ओढ़नी या स्कार्फ लिया है क्या? दिख रहा है क्या तुझे? क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या बोल रही हो? कुछ भी फालतू बोल रही हो। नहीं। हम लोग बाहर चले क्या? नहीं नहीं, रुको, थोड़ा देर और रुकते हैं यहाँ पे। सागरिका, अनुजा प्लीज मजाक मत कर यार। खोलो प्लीज, कोई तो खोलो। क्या रे, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैडम, स्विच की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाजन साहब के घर की भी लाइट चालू ही है। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ वास्तु में ही कुछ गड़बड़ है। चुप करो, कुछ भी बकवास मत किया करो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नहीं मतलब आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। सारी लड़कियों को महाजन साहब के घर पे इकट्ठा होने के लिए बोल देती हूँ। कम से कम उनकी बदमाशी तो बंद होगी और मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। अरे लेकिन मैडम, महाजन साहब के घर में कोई भी नहीं है, वो बाहर गए हैं। हे भगवान, जाने दो, फिर हम दोनों यहीं पे बाहर रुकते हैं। उन लड़कियों को बदमाशी करने दो, जो भी उन्हें करना है। परेशान हो गई हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक का गला दबा दूं। ये देख, पहले से ही सफोकेशन हो रहा है और तू मेरा दिमाग खराब मत कर। तन्वी, विश्वास कर मुझ पर। वो दुर्गा मैम नहीं थी। मतलब वो नहीं होंगी। पक्का कोई दूसरा ही होगा। ओह गॉड, सेव मी। तुझे मैंने 10 बार बोला है, वो दुर्गा मैम थी। अब वापस नहीं बोलूंगी। हाँ? तन्वी प्लीज विश्वास करो मुझ पर। एक्चुअली ना, वो दुर्गा मैम नहीं थी, वो भूत था। थैंक गॉड। मैम, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई है, दूसरा बाहर का। अरे वो मैम थी। अरे नहीं, मतलब मैम को छोड़कर कोई और ही था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। तू तो कुछ बोल ही मत। हाँ, आई डोंट बिलीव यू। अरे मैं सही बोल रही हूँ मैम, कम से कम आप तो मुझ पर भरोसा करो प्लीज। लाइट जाने के बाद जब मैं कैंडल लेकर रूम की तरफ निकली तो एक हुडी पहनी हुई परछाई मुझे दिखी। फालतू में स्टोरी मत बनाओ। हाँ प्रियंका, हम लोगों को भी दिखी थी वो परछाई, है ना?
चुप बैठ नहीं, जा। मैं नहीं हूं ना यहाँ जाऊंगी। पर। दरवाजा खोल, नहीं ना, दरवाजा खोल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रुक, देख कुछ है क्या? देख जरा। जा रही हूँ। अरे ध्यान, ध्यान, अरे अरे सोन, ध्यान, ध्यान, ध्यान। क्या यार ये? ले ले, ये ले, अच्छा लगेगा। और मुझे बता कि क्या हुआ था बाथरूम में? बाथरूम में तो कुछ भी नहीं था। देख ध्यान, अगर तू मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये ले, पानी पी ले, ये ले। सारा भूत था। भ्रम हुआ है तुझे। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे ध्यान, अरे ये लाइलाज है, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस सो कॉल्ड भूत ने तुम्हें बताया क्या कि नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो? काश मैं अपनी बात तुम्हें ठीक से समझा सकती। टेक केयर। हाँ, एक शब्द भी मत बोलना और मुझे रुलाना मत। चल एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, ये क्या है? ऐसे रोता हुआ चेहरा नहीं देखना है मुझे। हंस। सोशल मीडिया पर डालना है ना? मुझे भी आना है। हाँ, मुझे भी और आना है। मुझे भी। मुझे भी फोटो में आना है। हाँ, मुझे भी फोटो में आना है। प्रियंका कहाँ है? रुक, मैं बुला कर लाती हूँ। तू जरा इधर आ। तन्वी, ग्रुप फोटो के लिए तो चलो कम से कम। प्लीज चलो ना, प्लीज। अगर किसी की शिकायत लेकर आई हो तो उल्टे पैर वापस चली जाओ। अभी मुझे थोड़ा शांति से रहने दो। ओके, गिव मी कीज ऑफ साराज रूम। अब क्या गला दबा दूं तुम्हारा? तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे शांति से नहीं रहने दोगी? मैम प्लीज, आप पहले शांत हो जाइए और प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैम, ध्यान हॉस्टल छोड़कर गई उसी टाइम पर मैंने डिसाइड किया था कि इस हॉस्टल में भूत नहीं है और मैं प्रूफ करके रहूंगी। एंड फॉर दैट आई हैव टू शिफ्ट टू साराज रूम। सो प्लीज। तन्वी, सामने आग है और हमें दिखाई दे रही है, और फिर भी तुम उस आग में हाथ डालना चाहती हो। हाँ, चलेगा। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब। बट स्टिल मैम, आई वांट टू प्रूव कि वहाँ कोई आग ही नहीं है। उस दिन लैपटॉप की स्क्रीन पे सारा की फोटो दिखाई दी। ध्यान लक्ष्मी बाथरूम में जब फंस गई तो बाथरूम की कड़ी उखड़ गई। और आज तो उसको सारा की डेड बॉडी दिखी। भूल गई हो क्या ये सब तुम? नो मैम, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ।
मैम लैपटॉप का स्क्रीन सेवर अपने आप चेंज हो सकता है। और वो बाथरूम की कड़ी, वो हम में से किसी ने खोली होगी और ध्यान को वो इंसान दिखा ही नहीं होगा। रही बात उस डेड बॉडी की, तो ध्यान को भ्रम हुआ होगा। नहीं तो वो डेड बॉडी नेहा को नहीं दिखती क्या? आप दे रही हैं या मैं अंकल से ले लूं? मुझे बताइए, उदक शांति के टाइम पर कलश में से लाल पानी बाहर आने पर आपने क्या बोला था? कि बैड एनर्जी जाते वक्त क्लू देकर जाती है। सही कहा ना? सामने एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम्हें उसमें कूदने की इच्छा हो रही है। तुम्हारा रूम है ना तुम्हारे पास, रहो ना तुम वहीं पे शांति से। मैम, थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था ना कि अगर अंकल हाँ बोल देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, शास्त्र में जो लिखा है मैंने तुम्हें बताया और मेरा पूरा विश्वास है उस पर, लेकिन फालतू में परीक्षा क्यों लेना? कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। अगर चाहिए तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे देती हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ ना तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर तो चलेगा ना? अरे तनु, तू हॉस्टल छोड़कर जा रही है क्या? एक मिनट, तुम्हें बंटी ने फ्लैट बुक करके दिया है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। समझो अगर ऐसा होता तो तन्नू ना नाच नाच कर ताता थैया करके सबको बता देती। शट अप यार, पागल हो गए हो क्या तुम सब? हाँ, मुझे बैग पैक करने में हेल्प करो। थक गई हूँ मैं बैग पैक करके। तनु, बोलना प्लीज, कहाँ जा रही हो तुम? सारा के रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। यार ये लॉक ओपन क्यों नहीं हो रहा है? तन्वी, सुनो ना, यहाँ रहने की जिद मत करो ना। मुझे लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो। बुलशिट, चुप बैठो जरा। तन्वी रुको, अंदर मत जाओ। नाउ व्हाट? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। चलो चलो वापस। यार इसे प्लीज लेकर जाओ यार, I'll manage। निकल ना वल्ली। I'm surprised। क्यों? What happened? तुम्हें ये सब कैसे अच्छा लगता है? I mean, इस हॉस्टल में you are my one and only friend। लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं है। तुम्हारा सबके साथ बिल्कुल अच्छा ट्यूनिंग है, उस वनीता और मालती के साथ भी। अब यही देखो ना, इस पौधे को मैं पानी दे सकती थी, लेकिन नहीं, तुम हर रोज इस पौधे के लिए फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए रख देती हो और हर रोज यहाँ पर अच्छे से अरेंज करती हो। I mean, इतने पेशेंस कहाँ से आते हैं? मैडम, इसके लिए सिर्फ पेशेंस नहीं लगता, प्यार भी लगता है। लॉट्स ऑफ लव, और वो भी अनकंडीशनल।
कुछ भी हाँ। अरे ये देखो, एक बार सिर्फ ट्राई करो, इन पर एक बार सिर्फ प्यार से हाथ फेरो, फिर देखो तुम्हें कैसा फील होता है। ट्राई करो, ये देखो देखो। कैसा लग रहा है? ये क्या कर रही है? यहाँ पर आकर बदल गई। चुप कर यार। तन्वी, ये मंत्र है और ये भभूत, तुम्हें इससे अच्छी नींद आएगी। तुम्हें पता है ना, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करती। ठीक है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे पिलो के पास रख देती हूँ। प्लीज निकालना मत। नेहा, उस बैग में पानी की बोतल है, लेकर आओ ना। अरे संभाल कर यार, याद है ना टाइम से पहले हमें काम को खत्म करना है। I have already met my deadlines. वाह, इम्प्रेस्ड। मेल कर दो मुझे। फाइल अटैच हो रही है, बस थोड़ी देर। ओके, हो जाए तो बताना। हाँ। सेतु, ये काम कितना इम्पोर्टेंट था पता है ना तुम्हें? बिल्कुल सर, इसीलिए तो ये काम मैंने ओवर टाइम करके पूरा किया है। वो क्या है ना कि कल ऑफिस में बैठकर ही करने वाला था मैं। अच्छा, लेकिन मेरी वजह से उस जग्गी को रुकना पड़ता तो काम घर पर लेकर चला गया और पूरा कर दिया। वाह वाह सेतु, वाह, क्या डेडिकेशन है तुम्हारा। थैंक यू सर। देखो जरा अपना डेडिकेशन देखो, ये देखो। सर देखो जरा, देखो। हाँ। क्यों, हो गया ना काम? सर मैंने ये काम पूरा किया। सर फाइल सेव करने के टाइम पर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा एक्चुअली। सेतु, कोई भी फालतू रीजन मत दो मुझे। 4 साल हो चुके हैं तुम्हें इस कंपनी में, और ये जो तुम्हारा कैजुअल एटीट्यूड है ना, पहले उसे चेंज करो। 2 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। 2 दिन में काम पूरा करो और मुझे मेल करो। ओके सर, एंड आई एम सॉरी सर। मुझे तनु की बहुत चिंता हो रही है। मैम, आप समझा सकती हैं क्या उसको? वो किसी की बात सुनती है क्या? अपनी मनमानी करते रहती है बस। उसमें भी महाजन साहब ने परमिशन दे दिया है उसको सारा के रूम में रहने के लिए। नहीं सुनेगी वो किसी की। तनु, ये क्या है? दूध है, भूत के लिए। तन्वी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नो नीड, मुझे विशेष की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। गुड नाइट गाइस। बेवकूफ है।
सारा गई और तुम यहाँ आ गई। शायद इसीलिए सब तुमसे डरते हैं, पर वो सब गलत है। ये मैं साबित करके रहूंगी। कमाल है ये, अभी तक नहीं उठी तन्वी, और प्रियंका का भी पता नहीं है। तन्वी उठो ना, देखो कितना टाइम हो चुका है। तन्वी, क्या हुआ? उठी नहीं अभी तक? नहीं ना। तन्वी, अरे तन्वी, दरवाजा खोलो। सागरिका, नेहा, अरे जल्दी आओ ना। तन्वी, क्या हुआ? क्या हुआ? उठी नहीं अभी तक? नहीं, और प्रियंका का भी पता नहीं है। अरे यार, होगी यहीं कहीं। खोलो ना, अरे कुछ दरवाजा करो ना, खोलो। खुलवाओ। अरे मैं थोड़ी देर पहले गई थी ना आरती लेकर, तब भी वो नहीं थी। अरे हॉस्टल कितना बड़ा है, ऐसे खड़े नहीं रह सकते। चल हम लोग उसे ढूंढ के आते हैं। और तन्वी, अरे हम लोग है ना यहाँ पर, तुम लोग जाकर प्रियंका को ढूंढो। हाँ चलो चलो। हाँ चल चल चल। तनु, तनु, मैम, प्रियंका गायब है और तन्वी भी अभी तक नहीं उठी है। हे भगवान, हमने बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं है। प्रियंका को हमने बहुत ढूंढा पर वो मिल नहीं रही है। चलो चलो चलो। सागरिका, मुझे अपना फोन दे, मैं फायर ब्रिगेड को जल्दी से फोन कर देती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? सुनो, वो लास्ट ऑप्शन है, तो अभी हम फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं कर सकते। वो फर्स्ट ऑप्शन है ना अपना। क्या हुआ? तू देख। हाँ, दरवाजा नहीं खोली क्या अब तक? मैम, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करने वाली थी लेकिन इसने नहीं करने दिया। अच्छा हुआ, तुम पागलों जैसी बातें मत करो। हनमिया, जाओ धक्का मार के दरवाजा तोड़ दो, जोर से मारो। क्या हुआ? नहीं खुल रहा है क्या? हाँ वनिता, सर के घर पे जाकर सारा के रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ। जाओ जल्दी करो। देख लिया? बड़ों की बात ना मानने का परिणाम देख लिया ना? मैंने इतना कहा कि इस रूम में मत जाओ, लेकिन नहीं, किसी को नहीं सुनना। तनु, वल्ली यार, What happened? अरे कब से उठा रहे हैं हम लोग तुम्हें? क्यों? किस लिए? तनु, तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए। कुछ भी बोलकर फायदा नहीं है इसे। मैं सही हूँ, यही साबित करना रहता है इसे। सही कह रही हूँ ना? हाँ, और वो मैंने साबित किया है कि ये रूम हॉन्टेड नहीं है। यार, लेकिन तुमने सुबह से दरवाजा क्यों नहीं खोला? कल रात गाना सुनते सुनते सो गई। अच्छी नींद आई थी। तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई देगी मुझे? फालतू में पैनिक हो रहे हो तुम सब। चलो अब उस प्रियंका को ढूंढते हैं। सो जा मेरी चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी।
हे भगवान, अरे लड़कियों, कोई तो इसे नीचे उतारो। जाओ उतारो। जाओ कुछ लेकर आओ। अरे जाओ जल्दी मदद करो उसकी। प्रियंका, लाओ मुझे दो लड्डू। प्रियंका उतरो। प्रियंका ये अभी दे दो। प्रियंका उतारो इसे। उतर जाओ बेटा। अरे प्रियंका उतर जा बेटा। प्रियंका आराम से। ऑफिस टाइम 11 AM है, 11 PM नहीं। मैं मालती बोल रही हूँ। ओह, रॉन्ग नंबर लगा है क्या? नहीं, ये नंबर तो प्रियंका का है। हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, मतलब वो कहीं बाहर गई है क्या? नहीं, वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तबीयत खराब है उसकी? उसको बोलो जरा अर्जेंट काम है, मुझे बात करनी है उससे। वो क्या है ना, उसे चक्कर आया और वो गिर गई। वो होश में आएगी ना तो मैं कह दूंगी कि तुम्हें फोन करना है। नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है। प्रियंका भगवान, सारी अलाई भलाई टाल दीजिए। प्रियंका को जल्दी होश में ले आइए। कैसी है अब? आंखें नहीं खोल रही है, अभी भी बेहोश है ये। हम डॉक्टर वंदना को कॉल करें क्या? नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं। भगवान, अगर प्रियंका को जल्दी होश आ गया ना तो मैं आज दिन भर चाय नहीं पीऊंगी। हे, इसकी उंगलियों में हलचल हुई अभी। प्रियंका उठो। प्रियंका कैसा लग रहा है? उठो चलो। सुबह सुबह मेरे बेड के पास क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? क्या बात है? अब मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने के लिए है? बोलो ना कुछ, मुझे भूख लगी है। मैं ही देख लेती हूँ। मेरे पर्स में कुछ तो होना चाहिए। अरे हाँ। अरे, इसने तो सुबह सुबह ही 10 लड्डू। यार, थोड़ी देर पहले तूने प्रियंका को देखा ना? इसका आंसर है मेरे पास। इसका क्या आंसर है यार? ये देख, जो लोग ट्रांस में चले जाते हैं वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने नेट पर सर्च किया है। देखो, बहुत दिनों से भूखों की तरह खाना खाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाना, ऊंची बिल्डिंग से नीचे उतरना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग ट्रांस में होते हैं। एंड यू नो, लोगों का ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर सकता है। मतलब प्रियंका फ्रांस में थी इसलिए ये सब कर रही थी? या इट माइट बी पॉसिबल। अरे, सुबह 10 बेसन के लड्डू खाए और उसके बाद चॉकलेट, और अब ये खाना। बहुत भूख लगी है। अरे क्या हुआ इसे? पता है मेरी माँ क्या कहती है? हाँ, ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग ऐसे ही खाते हैं। वनिता, चावल दो ना। कुछ नहीं यार, प्रियंका इज एन अटेंशन सीकर, दैट इज द रीजन। अरे यार, इतने सारे लड्डू खाने के बाद भी उसने खाना खाया, ये कैसे पॉसिबल है यार? लेकिन नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ अटेंशन सीख करने के लिए कर रही होगी। सी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अरे लेकिन तन्वी,
तनु बोल रही है ना, वो अटेंशन क्वीन है, तो वो है, समझी ना? नेहा, सारा के रूम में कौन शिफ्ट हुआ है? और मैं सही सलामत खड़ी हूँ ना तुम सबके सामने? हाँ हाँ, सारा के रूम में वाकई ऐसा कुछ होता तो मुझे अफेक्ट होना चाहिए था ना, राइट? ऐसा कुछ हुआ? उल्टा उस रूम में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ यार, प्रियंका को अफेक्ट होने जैसा कोई भी रीजन नहीं था। मैं सारा के रूम में शिफ्ट होने के बाद सब मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, राइट? राइट। वही उसे सहन नहीं हुआ। लेकिन तनु मुझे एक बात बताओ कि डोर तो अंदर से लॉक था, राइट? और चाबी महाजन अंकल के पास थी, तो फिर वो अंदर गई कैसे? मैंने प्रियंका को कबर्ड पर लड्डू खाते हुए देखा ना, उस वक्त मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर मैंने सोचा एंड आई गॉट द आंसर। व्हाट आंसर यू गॉट? यही कि सारा और प्रियंका दोनों रूममेट्स थी, राइट? तो ऑब्वियस है कि प्रियंका के पास सारा के रूम की चाबी पहले से ही थी। एग्जैक्टली। अरे हाँ, लेकिन एज पर द रूल चाबी तो उसने मैम के पास ही जमा किया होगा ना? एग्जैक्टली। बट सपोज प्रियंका ने उस रूम की डुप्लीकेट चाबी पहले से ही बना ली होगी तो? आई एम श्योर अगर हमने प्रियंका का रूम सर्च किया ना तो हमें पक्का चाबी मिल जाएगी। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? आई हैव अ प्लान। क्या? ए, रुको रुको रुको, अंदर आदमियों को जाने की इजाजत नहीं है। तो फिर आप कौन? भूत है क्या? भूत क्या? आपको सब कुछ विस्तार से बताना पड़ेगा क्या? यहाँ बाहरी पुरुषों को आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, तो तुम पुरुष नहीं हो? फालतू बात मत करो, मैं पुरुष ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और कौन कौन है आप? किसको मिलने आए हैं? प्रियंका से। प्रियंका मैडम से? और आप उनको कैसे पहचानते हैं? मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ। नहीं मतलब मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूँ? आपके पास कोई कार्ड वार्ड है क्या? राशन कार्ड, आधार कार्ड कुछ है? मुझे ना इस हॉस्टल के इंचार्ज से मिलना है। क्यों मिलना है तुम्हें? रुकिए। नमस्कार मैडम, मैं सेतु हूँ, प्रियंका के ऑफिस से आया हूँ। यहाँ पर फोन किया तो पता चला कि वो बीमार है, तो सर ने मुझे यहाँ देखने के लिए भेजा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कहना है। सच कहूँ तो गर्ल्स से मिलने का टाइम डिसाइडेड है, लेकिन तुम नए हो और ऑफिस का काम है, इसलिए परमिशन देती हूँ। नीचे बैठो, मैं प्रियंका को भेजती हूँ। गर्ल्स के रूम में जाने का परमिशन किसी को नहीं है। बैठो। थैंक यू। जाऊँ क्या? प्रियंका इस तरह ऐसे क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ टीवी देखने चलो नीचे। नहीं यार, मेरा सर दर्द हो रहा है। मालती के पास तुम्हारे लिए दर्द की गोली है, लेकर आऊं क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये देखो मैंने क्या लाया। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मन नहीं कर रहा। अरे प्रियंका, क्या हुआ है यार तुम्हें? इस तरह से रूम में क्यों बैठी रहती हो यार तुम? ज्यादा बाहर भी नहीं आती हो? ये क्या हाल बना रखा है अपना? ऐसी बैठी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मैं क्या कहती हूँ ना, वल्ली चल फटाफट एक एप्पल दो उसको। नहीं चाहिए मुझे। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं एवरेस्ट चढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। चलो हम तीनों मिलकर गार्डन में मस्त गप्पे मारते हैं। हाँ, क्यों ना हम कुछ गॉसिप कर ले? यही सब करो। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है तुम लोगों को? हाँ? प्रियंका, तेरे ऑफिस से कोई आया है तुमसे मिलने। चलो। मेरे ऑफिस से कौन है? उसने नाम बताया था लेकिन याद नहीं है मुझे। तुम चलो। ठीक है। प्रियंका, एप्पल नहीं चाहिए, तुम खा लो। सेतु, तुम?
सच में? तुम्हारी तबीयत खराब है? चेक करने आए हो क्या? अरे ऐसा नहीं है, वो ऑफिस से मैंने फोन किया था तो उस टाइम पर तुम। हाँ, बुखार था। अरे वो क्या है ना कि मुझे लगा कि कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ गई हो तुम्हारी, इसलिए तुम्हें यहाँ बस देखने के लिए आ गया। वैसे भी ऑफिस में तुम्हें ठंडी ही लगती है, इसीलिए देखने के लिए आ गया। रियली? थैंक्स। कुछ भी बोलो, जगह बहुत बढ़िया ढूंढा है तुमने। कहाँ मिला? नेट पे? नहीं वो क्योंकि क्या है कि मुझे गेट के पास एक कैरेक्टर मिला, वो मुझे टिपिकल हॉरर स्टोरीज में जो होते हैं ना वैसा ही था। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा हुआ कि मैडम आ गई, इसीलिए बच गया। अरे वो हानमिया भैया होंगे, वो यहाँ पर वॉचमैन और केयरटेकर हैं। उनकी बातों को अपने दिल से मत लगाना, दिल के बहुत अच्छे हैं वो। नहीं नहीं, लेकिन बात यह है कि तुम इतनी दूर यहाँ क्यों रहती हो? तुम इंस्टीट्यूट के पास या फिर ऑफिस के पास कोई फ्लैट देख लो रेंट पर, या फिर शेयर कर लो किसी के साथ। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। नहीं, अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ देता हूँ, वो किसी के साथ शेयर भी कर लेना। लेकिन रोज इतना दूर आना जाना मतलब। मैं इस हॉस्टल को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये हॉस्टल मुझे मेरे घर जैसा लगता है। एनीवेज, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। नेहा, मुझे बहुत भूख लगी है यार। पागल हो गई हो क्या? अरे मैं यहाँ पे बैठकर तुम्हारे लिए डाइट प्लान बना रही हूँ, तुझे भूख लग रही है? पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देख, यहाँ ना किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतना इवेंटफुल दिन बीत रहा है ना अपना कि किसी को कुछ भी पता नहीं है। देखो, अगर मैंने कुछ खाया नहीं ना तो फिर मुझे चक्कर आ जाएगा। यार वल्ली, क्या मच है तेरा यार। देख ना, आजा, तेरे रूम में कुछ पड़ा होगा। गॉट इट। क्या? प्रियंका के लड्डू का डब्बा। अरे हाँ, सॉर्टेड है। जाओ उस डब्बे में से लड्डू खा लो। अरे नहीं, अगर मेरे साथ प्रियंका जैसा कुछ हो गया तो नहीं रहने दे। अरे क्या होगा यार, तन्वी यही तो प्रूफ करने गई है कि नहीं? हाँ। तुम तन्वी पर विश्वास करती हो कि नहीं? हाँ, ठीक है। सच में खा लो ना? अरे यार खाओ ना, इसमें क्या सोच रही हो, लड्डू ही तो है। चलो खाते हैं, चलो चलो। नहीं, सुनो ना। अब क्या दिक्कत है, चलो खाओ बिंदास, चलो। अरे लो। नहीं, छोड़ो। छोड़ो क्या? चुपचाप डब्बा खोलो और लड्डू लो और खाओ। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। बाय। सेतु। हाँ? थैंक्स। अरे कितनी बार थैंक्स कहोगे तुम? आपकी लास्ट बार। 2 मिनट रुकोगे क्या? मैं लीव एप्लीकेशन तुम्हें दे देती हूँ, तुम दे दोगे ना सर को? क्योंकि मुझे और लगभग 2-3 दिन ऑफिस में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो दिख ही रहा है। तुम एक काम करो, आराम करो और लीव एप्लीकेशन मुझे मेल कर दो, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके? थैंक्स। चलो बाय। बाय।
सुबह तो लड्डू अच्छे थे ना? फफूंद कैसे लग गई?